जय हिंद। देखिए यहाँ पर एक प्रमेय है, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। हम सभी जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों को जोड़ने पर 360 डिग्री आता है, लेकिन क्या आप इसको सिद्ध कर सकते हैं? क्या आप ये जान सकते हैं, बता सकते हैं कि कैसे उनको जोड़ने पर 360 आता है? तो अब हम लोग यही बात सीखने वाले हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों को जोड़ने पर क्यों 360 डिग्री होता है। अगर आपके परीक्षा में यह प्रश्न आता है कि दर्शाइए कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो आप कैसे उसको सिद्ध करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको आप सभी को जरूर सीखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आप एक चतुर्भुज बनाइए। इसको सिद्ध करना है तो सबसे पहले आपको एक चतुर्भुज बनाना होगा, ठीक है। यहाँ एक चतुर्भुज बना लीजिए और इसका नाम रख दीजिए ए, बी, सी और डी। जो जो काम हम लोग करेंगे उसको यहाँ पर लिखेंगे भी। तो आप सबसे पहले यहाँ पर हल, आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, माना ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। एक चतुर्भुज, ये आप मान लो कि एबीसीडी जो है वो एक चतुर्भुज है, क्योंकि जो आपके पास प्रश्न है उस प्रश्न में किसी भी चतुर्भुज का नाम नहीं दिया है। आपको नाम नहीं दिया है इसलिए आप अपने मन से कोई भी नाम लिख सकते हैं। ए बी सी डी लिख सकते हैं, पी क्यू आर लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड, कुछ भी आपको जो भी इसका नाम लिखना होगा वो लिख सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर नाम लिख दिया है ए बी सी डी। तो क्या सिद्ध करना है कि चारों अंतःकोण, मतलब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जो चार को कोण बन रहा है, इन चारों कोणों को जोड़ करके 360 डिग्री होता है। ये आपको सिद्ध करना है। आप यहाँ लिख लीजिए, सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना आपको, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी। देखो, कोण ए, कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, ये चारों को जोड़ करके 360 डिग्री हो जाता है, ठीक है। आप इसमें एक काम करो कि इसके विकर्णों को मिला दीजिए। इसमें दो विकर्ण होते हैं, एक ए से सी को मिलाइएगा तो एक विकर्ण मिल जाएगा ए सी, और एक बी से डी को मिला दीजिएगा तो एक विकर्ण मिलेगा बी डी। तो किसी भी चतुर्भुज में दो विकर्ण होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग केवल एक ही विकर्ण को लिखेंगे, दोनों विकर्ण की कोई जरूरत नहीं है। तो दोनों में से किसी एक विकर्ण को खींच लेते हैं, तो हम लोग विकर्ण AC को ही मिला देते हैं। तो जब आप AC को मिला दीजिएगा, अब देखिए आपको बहुत सारा कोण मिलेगा, एक यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ, 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 तो इतना सारा कोण हो गया है। तो आप इसमें कंफ्यूजन में पड़ सकते हैं। इसका नाम लिख दीजिए, इसका नाम रख दीजिए कोण 1 2 3 4 5 और कोण 6। कोण 1 2 3 4 5 और ये 6, इतना सारा आपके पास कोण मिल जाएगा। यहाँ पर ये कोण हो गया, यहाँ पर ये कोण हो गया, एक कोण ये हो गया, एक ये हो जाएगा, फिर एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इतना सारा आपको कोण प्राप्त हो गया। और साथ ही साथ आपको दो गो त्रिभुज भी मिल गया। देखो, ऊपर वाला बंद करोगे तो त्रिभुज ए बी सी मिलेगा, और नीचे वाला बंद करोगे तो त्रिभुज ए सी डी मिलेगा। तो दो गो त्रिभुज मिल रहा है, तो हम लोग नीचे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में देखिए लिखेंगे त्रिभुज। आप सबसे पहले रचना लिख लो, रचना यहाँ पर नहीं लिखे थे तो रचना हम लोग जो किए थे वो लिखा जाएगा। रचना में क्या किए हैं हम लोग, विकर्ण AC को मिलाया, विकर्ण AC को मिलाया, A से C को मिला देंगे। अब आपको क्या काम है, अब त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में A B और C, इस त्रिभुज में आपको क्या मिलेगा, तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, 1 2 और 3, इन तीनों को जोड़ोगे तो ये आपको मिलेगा 180 डिग्री। इसको मान लो ये समीकरण कौन सा है, समीकरण 1 है। और आपको पता है, ये जानते हैं ना कि क्यों 180 डिग्री हुआ, क्योंकि ये त्रिभुज के तीनों कोण हैं। आप यहाँ पर लिख लीजिएगा त्रिभुज के तीनों कोण,
त्रिभुज के तीनों कोण, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है वो होता है 180 डिग्री। इसके बाद फिर अब आप एक बार और क्या करो कि त्रिभुज ए सी डी, ऊपर वाला त्रिभुज ले लो ए सी डी में, इस वाले में क्या आपको मिलेगा, तो कोण देखिए 4, 5 और 6 को जोड़िएगा, कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री। इनको भी जोड़िएगा तो 180 डिग्री होगा। इसको आप मान लो कि यह समीकरण 2 हो गया। और यह भी यहाँ लिखना होगा त्रिभुज के तीनों कोण, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो है वो 180 डिग्री हो जाता है। अब जब आपको दो समीकरण मिल गया, समीकरण 1 और समीकरण 2, अब आप यहाँ पर एक काम कर लीजिए, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से समीकरण 1 और 2 को जोड़ा जाएगा। देखिए बिल्कुल आसानी से और स्लो मोशन में हम आपको ये सब चीजें समझा रहे हैं ताकि आपको एक ही बार में देख करके समझ में आ जाएगा कि कैसे स्टेप को भी लिखना है। प्रश्न केवल बनाने से मतलब नहीं होता है, इन स्टेपों को भी आपको सही से लिखने आना चाहिए, इसलिए ध्यान से आप इसको समझिए। जब आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल जाएगा तब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में क्या करना है, प्लस करना। देखिए आप प्लस लिखे हैं, दोनों को प्लस किया जाएगा। तो जब प्लस करिएगा ना तो देखो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 और यहाँ पर कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 और बराबर के दूसरे साइड में ये 180 है तो 180 अब प्लस, यहाँ पर भी 180 है तो 180। अब देखो चित्र की तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा। इस चित्र में जो कोण एक दूसरे के नजदीक है उसको एक दूसरे के नजदीक लिख लेते हैं। जैसे 1 और 6 देखिए नजदीक में है और 3 और 4 जो है वो भी नजदीक में है, तो ये दोनों एक साथ लिखा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कोण 6 लिख लेते हैं। तो कोण 1 का प्लस 6 जो कि सबसे साइड में है उसको कोण 1 के बगल में लिख लीजिए, तो ये कोण 1 का कोण 6 हो गया। इसके बाद कोण 2 रहने दीजिए क्योंकि इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। कोण 3 और 4 एक जरी चाहिए भी, देखो यहाँ पर 3 और 4 एक जरी चाहिए ना, तो ये वैसे ही रहने दो, कोण 3 प्लस कोण 4 और इसके बाद कोण 5 भी रहने दो बराबर 360। देखो कोण 6 यहाँ दोबारा नहीं लिखाएगा क्योंकि हमने इन दोनों को एक साथ लिख लिया है। अब आप चित्र में थोड़ा सा ध्यान दोगे तो कोण 1 और कोण 6 को जोड़ोगे तो ये एगो बड़ा वाला कोण मिलेगा, ऐसे बड़ा वाला कोण मिलेगा और इस बड़ा वाला कोण का क्या नाम है, कोण ए नाम है। तो आप इसके जगह इतना दूर के जगह पर आप लिख सकते हैं कोण ए। फिर कोण 2 का नाम देखिए, कोण 2 का नाम क्या है, बी है ना, तो कोण 2 के जगह पर आप लिख सकते हैं बी। कोण 3 और 4 को जोड़िएगा, कोण 3 और 4 को, तो यहाँ पर भी एगो बड़ा वाला कोण बनाएगा, तो उसके जगह पर भी आप लिख सकते हैं कोण सी प्लस कोण 5, तो कोण 5 के जगह पर आप लिख सकते हैं कोण डी बराबर 360। ये आपका हो गया प्रूफ। देखिए आपको तीनों कोणों को जोड़ करके 360 ले आना था और आपने सोल्व करके 360 ला दिया। तो इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो क्या है, ये समझिए कि एक तो आपको एगो विकर्ण खींचना है। हाईलाइट अगर आप समझ जाते हैं कि प्रश्न में क्या क्या करना है तो आपके लिए वो प्रश्न और ज्यादा आसान हो जाता है। तो पहला काम आपको क्या करना है कि एक चतुर्भुज बनाना है और एक रचना करना है कि उसका एक विकर्ण खींच लेना है। जब विकर्ण आपका खींचा जाएगा तो दो गो त्रिभुज मिलेगा, एगो नीचे और एगो ऊपर। इन नीचे वाले त्रिभुज के कोणों का योगफल 180 होगा और ऊपर वाले का भी 180 होगा और उन दोनों समीकरण को जोड़ दीजिएगा तो ये आपका जो सवाल है वो सिद्ध हो जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर ठीक है।